देखिए, डिप्टी कलेक्टर को तो पहले पे रखना ही है। इसी के लिए आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं। यही एक पद है जिसके सपने आप देखते हैं। अगर आईएएस जिसको नहीं देना होता है या फिर आईएएस के अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं तो एक एसडीएम की पोस्ट उसकी टीस को बुझाने के लिए रहती है। तो इसको तो पहले रखना ही है, ठीक है, इसमें सोचना नहीं है कुछ भी। दूसरे स्थान पे डिप्टी एसपी को देखिए, एक बात बताऊं मैं, बहुत बेसिक चीज़ है। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आप ये परीक्षा देते हैं। पैसे तो कहीं भी आप कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पैसे कहीं से भी, पैसे के स्रोत बहुत सारे हैं। ये सोचिए ही नहीं कि हम भ्रष्टाचार करके ही पैसे कमाने हैं। भ्रष्ट अधिकारियों का कितना इस समय बुरा हाल है, कितनी दुर्दशा है, कितने डर के माहौल में हैं, आप देख सकते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर नप जा रहे हैं। न सिर्फ नप जा रहे हैं, नौकरी तो जा ही रही है, इज्जत जा ही रही है, जेल भी जा रहे हैं। तो वो रास्ते के बारे में नहीं सोचना है आपको। यहाँ पर आप देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए जो प्रशासनिक पावर है उसको यूटिलाइज करने के लिए एक अच्छे काम में, उसके लिए परीक्षा दे रहे हैं। तो हम उसी अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऊपरी कमाई के बारे में आप सोचना भूल जाइए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह भारत धीरे धीरे डिजिटल भारत के रूप में परिवर्तित हो रहा है, जो मौके हैं सभी विभागों में घटते जा रहे हैं। कुछ में अभी घट गए हैं, कुछ में ख़त्म हो गए हैं, कुछ में अभी भी हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी स्कोप समाप्त होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा वर्तमान में सिस्टम है, वो भ्रष्ट है या नहीं है इस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन खासकर सरकारी अमलों में, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार खत्म हो, इसके लिए एक मुहिम इस सरकार ने छेड़ी हुई है और ये आपको दिख भी रही है। बाकी हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो प्रैक्टिकल है। लेकिन सिद्धांत के तौर पर अगर देखें तो ये सरकार खत्म करने पर आमादा है। किसको? भ्रष्टाचार को ही नहीं, भ्रष्टाचारियों को भी। तो डिप्टी कलेक्टर, फिर डिप्टी एसपी, 3 पोस्ट ऐसी हैं जो प्रशासनिक है, खूब पावर मिलेगी। और यहाँ पर आप मजिस्ट्रेटियल पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की पावर जहाँ पे आपको मिलती है, एक डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, डिप्टी एसपी की पोस्ट है। अब तो और ज़्यादा महत्व की पोस्ट हो गई है डिप्टी एसपी की, क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बना दे रहे हैं आपको। कमिश्नरेट सिस्टम धीरे धीरे बड़े शहरों में लागू हो रहा है, तो महत्व बढ़ रहा है और फुल पावर वाली पोस्ट है और ग्लैमर है इस पोस्ट में अपने आप का। तो काफ़ी लोग, आपको पता होगा कि पीएस ज़्यादा पसंद करते हैं, पुलिस सर्विसेज को बहुत पसंद करते हैं, वो एसडीएम भी छोड़ देते हैं डिप्टी एसपी के लिए, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। इसी तरह आप यूपीएससी में देखेंगे, आईपीएस लोग ले लेते हैं, आईएएस छोड़ देते हैं। तो अपना अपना ऐसा भी लोगों की रुचि होती है, तो रुचि के अनुसार आप इसको रखिएगा, दूसरे पे रखिएगा। लेकिन एआरटीओ की पोस्ट शहर में है, मैं सिर्फ इसलिए इसको तीसरे पे रखने के लिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि कार्य बोझ कम है। आगे आप तैयारी कर सकते हैं, कोई बड़ा एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं अच्छे से पढ़ करके और निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी ये एक अच्छा पद है। अधिशासी अधिकारी ईओ की पोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक कमी है अधिशासी अधिकारी में कि यहाँ पर आपका प्रमोशन, जो इसके बाद का पद है अधिशासी अधिकारी को सहायक नगर आयुक्त कहते हैं, इसके बाद की जो पोस्ट है वो आईएएस की पोस्ट है, नगर आयुक्त की। तो वहाँ पर प्रमोशन होना बड़ा रेयर हो जाता है। इसलिए फिलहाल इस पद नाम में भी, अर्थात अधिशासी अधिकारी के रूप में, अर्थात सहायक नगर आयुक्त के रूप में भी आपके पास अच्छी खासी शक्तियाँ होती हैं, अच्छी खासी पावर होती है, पूरी सुविधा आपको मिलती है यहाँ पर भी। और न्यूज़पेपर, न्यूज़ की सुर्खियों में आप बने रहते हैं। शहर में आपकी पोस्टें होंगी, सबसे अच्छी बात इसके साथ ये भी रहती है। इसके बाद उप निबंधक की पोस्ट है, काफ़ी पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, लेकिन लॉ वालों के लिए है, जिनकी एलएलबी है, अर्थात जो लॉ डिग्री धारक हैं उनके लिए पोस्ट होती है। बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है तहसील स्तर की। डीपीआरओ, ये जिले स्तर की पोस्ट है। थोड़ा सा अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर सह सकते हैं तो बहुत ही महत्व का यह भी पद है, ठीक ऐसे ही जैसे अधिशासी अधिकारी का है। तो जिला पंचायत में एक प्रकार से डीपीआरओ, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उनके ये पीआरओ होते हैं,
ठीक है, उनके सहायक के तौर पर ये कार्य करते हैं। जिस तरह से वीडियो ब्लॉक प्रमुख के सहायक के रूप में कार्य करता है, हालांकि वो ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ब्लॉक में जो भी स्तर के जो भी कर्मचारी हैं उसके अंडर में काम करते हैं। लेकिन ठीक उसी तरीके से जिला पंचायत अधिकारी के सहायक के रूप में जिला पंचायत राज अधिकारी अर्थात डीपीआरओ ये कार्य करता है जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ। ठीक, थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर वाला पोस्ट है, लेकिन काफ़ी महत्व का पद है, ये भी बहुत महत्व का पद है। जिले में पोस्टिंग होगी, पावर है, गाड़ी भी मिलेगी। इन सभी पदों में अधिशासी अधिकारी हो गया, एआरटीओ हो गया, डिप्टी एसपी हो गया, उप निबंधक, डीपीआरओ, कार्य अधिकारी, इन सभी में आपको गाड़ी मिलेगी। कार्य अधिकारी का जो पोस्ट है दोस्तों, ये इस पोस्ट के रूप में तो इतने महत्व का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसको ऊपर रखने का जो मकसद है वो यह है कि इसके बाद की जो पोस्ट होती है, अर्थात ठीक इसके बाद जो प्रमोशन होता है 4-5 वर्षों में, वो काफ़ी महत्व का पद होता है। इतना महत्व का होता है कि ठीक विधायक या किसी मंत्री के पास जिस तरह से बजट आता है लोक कल्याण के लिए, ठीक उसी प्रकार कार्य अधिकारी का जो प्रमोशन वाला पद है उसमें बजटिंग इसी तरह की आती है। काफ़ी जिम्मेदारी भरा पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पद है ये। और दूसरी बात है कि यहाँ पर कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करते वक्त भी आपको मौका मिल सकता है, इंचार्ज आपको बना दिया जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपका प्रमोशन ही हो, आपको एड हॉक वो पद दे दिया जाता है, क्योंकि उन पदों की सीधी भर्ती होती नहीं है और काफ़ी पद कम हैं, मतलब भरे नहीं गए हैं, इसलिए कई लोगों को चार्ज दे दिया जाता है। वर्क ऑफिसर को ही वो चार्ज मिलता है, तो आपको जाते ही चार्ज मिल सकता है, वो सारी जिम्मेदारियां आपको शुरू से ही मिल सकती हैं, जो कि एक बड़ी बात होगी, जो बहुत ज़्यादा ऊपर कर देता है आपको। फिर कोई तुलना नहीं रहेगी कार्य अधिकारी का जब प्रमोशन हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको ऊपर ही रखिएगा। अधीक्षक कारागार, जेल से संबंधित जो भी वित्तीय प्रबंधन या अन्य प्रबंधन है, जेल के प्रबंधन से जुड़ी सारी चीज़ें, सब चीज़ों का मालिक, एक प्रकार से जेल का मालिक होता है अधीक्षक जो होता है। सब कुछ, चाहे कैदी हो, कैदियों से रिलेटेड कोई सुविधा हो, ठीक है, जेल के अंदर कोई सुविधा हो, ये सभी निर्धारण ये सब इन्हीं के हाथ में रहता है, अधीक्षक कारागार के हाथ में। और तो और वर्दी अगर पसंद करते हैं, डिप्टी एसपी नहीं बन पाते हैं, तो यहाँ आपको वर्दी मिल जाती है। पुलिस महकमे में आपकी इज्जत जस की तस रहती है, जैसे एक सीओ की रहती है। तो ये एक और अच्छा इसके साथ रहता है। जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिले के अंतर्गत पोस्टिंग होती है। काफ़ी शांति से आप यहाँ पर जॉब करोगे। आपके अंडर में बहुत सारे गार्ड्स रहेंगे, उनके कल्याण के लिए आप कार्य कर सकते हो। कहाँ उनकी ड्यूटी लगानी है, कहाँ कितने गार्ड भेजने हैं। कभी कभी लोग इनका जो इस्तेमाल है अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी करते हैं, इसलिए भी इस पोस्ट को काफ़ी पसंद किया जाता है। एक प्रकार से राजा की पोस्ट कही जाती है, राजा मतलब आराम करने वाला राजा, तो वो वही पोस्ट एक प्रकार से है ये, तो इसको आप रख सकते हैं। फिर सहायक नियंत्रक विधिक माप है, ये फिजिक्स वालों के लिए पोस्ट होती है, जिनका फिजिक्स होता है ग्रेजुएशन में। तो अगर आपका है तो आप इसको ज़रूर भरिए, बहुत अच्छा यह भी पद है। खंड विकास अधिकारी, ये खंड स्तर पर पोस्टिंग होती है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर वाला कोई पद है और मैजिस्ट्रेटियल पावर नहीं है, पहली बात ये बता दें आपको, 5400 ग्रेड पे में है। ब्लॉक लेवल पे बड़े अधिकारी हैं आप, लेकिन उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बैठता है, और तमाम जो ब्लॉक लेवल के नेता होते हैं उनका भी लगातार प्रेशर बना रहता है। तो पब्लिक डीलिंग अगर आपको अच्छे से आती है, शांत स्वभाव के नहीं हैं, तब आपके लिए ये पोस्ट है। इसको आप ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप शांति से जॉब करना चाहते हैं, कोई माइंड में टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, पब्लिक के बीच भीड़ भड़क्का में नहीं रहना चाहते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं जीना चाहते हैं, तो ये पद आप नीचे ही रखिएगा। फिर जीआईसी प्रिंसिपल है, ये भी पोस्ट काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है बीएसए बनने का,
जो कि काफ़ी अच्छा पद माना जाता है शिक्षा विभाग का, शिक्षक संवर्ग में एक। इसके अलावा आप ADIOS तुरंत बन ही जाते हो। ठीक, तो ये भी एक अच्छा पद है, लेकिन बिजी बहुत आप रहेंगे यहाँ पे, वर्क बहुत ज़्यादा अब हो गया है GIC प्रिंसिपल के पद पे। इसके लिए तमाम जो है क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के, वो अगर आपके पास है तो आप इसको यहाँ पर रखिएगा। फिर MBA की कुछ स्पेशल पोस्ट हैं औद्योगिक अनुभाग में, सचिवालय में पोस्टिंग होती है। तो सचिवालय में जैसे कंप्यूटर हो गया या कोई सामान हो गया, ठीक, कोई भी उससे संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं वो इस स्पेशल पोस्ट में, चाहे वो व्यवस्थापक का हो गया या फिर प्रबंधक का हो गया, उसको प्रबंधक कोई व्यवस्थापक या मुख्य व्यवस्थापक कहते हैं, बाद में प्रमोट होकर मुख्य व्यवस्थापक तक जाता है। तो ये भी आपको बताऊं कि भ्रष्टाचार से जुड़ा पोस्ट है। जो लोग भ्रष्टाचार करना पसंद करते हैं वो इन सब पदों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसी चीज़ नहीं है, आप चाहते हो कि सचिवालय जो है बहुत अच्छा दिखे, बहुत अच्छे वहाँ पर इक्विपमेंट्स रहें, बहुत अच्छे से कार्य प्रणाली रहे, तो आप वहाँ पर काम इसके लिए कर सकते हो। बजट आपके पास यहाँ भी आता है। प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या रहता है? बजटिंग का प्रबंधन करना और जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना, अच्छे से उसको सुचारू रूप से चलाए रखना जो वहाँ की व्यवस्था है। वित्त एवं लेखाधिकारी, देखिए ये एक ऐसी पोस्ट है, वित्त एवं लेखाधिकारी, किसी भी विभाग में रहे या जिले में रहे, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है, एकदम राजा वाली। मतलब आराम से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। मेन सिटी में जो है आपकी पोस्टिंग होनी है। ठीक है, वित्त एवं लेखाधिकारी शायद ये वाला जो है ये सचिवालय वाला है, तो और ज़्यादा अच्छा है कि लखनऊ जैसे शहर में आप रहेंगे। ठीक, तो ये भी पद आप यहाँ पर रखिएगा, ऊपर रखिएगा। जिला पर्यवेक्षाधिकारी, इसके लिए शायद समाजशास्त्र और अन्य कुछ डिग्री या आई थिंक डिग्री, डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। सहायक आयुक्त सहकारिता, शांति की पोस्ट है, 5400 ग्रेड पे है, इसलिए ऊपर रखा गया है। 5400 ग्रेड पे मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा तो ग्रेड पे ही आपका जो है कल्याण करेगा। तो सैलरी पे जब जीवन यापन होगा तब आपको अन्य पीड़ा ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि आप 5400 ग्रेड पे के पद जो हैं वो ऊपर ही भरें। भ्रष्टाचार को सोचना बंद कर दीजिए। गन्ना निरीक्षक व सहायक चीनी आयुक्त, चीनी अभी घाटे में जा रही है लेकिन फिर भी आपका सैलरी तो बनेगा ही यहाँ पर। तो गन्ना निरीक्षक सहायक चीनी आयुक्त को आप ऊपर रखिए। जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिले स्तर की जॉब है, काफ़ी अच्छी है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर, आपको पता होगा कि मार्केटिंग विभाग का जो कार्य था उसको काफ़ी नियंत्रित कर दिया गया है क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत होते थे। तो जिला खाद्य विपणन अधिकारी का भी वही हाल है। आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के समय यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं रह जाएंगे। फिलहाल इसको आप ऊपर रखिएगा। नायब तहसीलदार की पोस्ट को हमने हेडिंग में रखा है और ब्लैक कलर किया है क्योंकि 4200 ग्रेड पे है। कार्य बोझ से बचना चाहते हैं, बहुत आपको आगे UPSC देना है, ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, UPSC देना है, या फिर आप चाहते हैं कि हम फिर से अटेम्प्ट दें और SDM बने। ठीक, नायब तहसीलदार की पोस्ट अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत कम अवसर मिल पाता है पढ़ाई का क्योंकि कार्यबोझ बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी आप किसी भी तहसील में चले जाएंगे बच नहीं सकते उससे। हाँ, पावर खूब है, आपको गाड़ी मिलेगी, 4 व्हीलर मिलेगी, आपको अर्दली मिलेगा। ठीक है, एकदम आपको लगेगा कि वाह कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक, खूब सेवा होगी, आवभगत होगी, पावर भी होगी, मजिस्ट्रेटियल पावर मिलेगी। जहाँ भी जाएंगे 4 पुलिस जो सिपाही हैं साथ में जाएंगे। बड़ा मामला है तो आपके साथ जो थाने का इंस्पेक्टर हैं या फिर डिप्टी SP साहब हैं वो सब भी जाएंगे। तो एक अच्छा आपका, और वहाँ पर भी आपका महत्व ज़्यादा रहेगा, एज अ मजिस्ट्रेट आप जाओगे जब। तो इसलिए ये पावर वाला पोस्ट है, इसको आप ऊपर काफ़ी रख सकते हैं। मैंने बताया कि 3 पोस्ट सीधे प्रशासनिक जो मजिस्ट्रेटियल पावर का प्रयोग करती हैं, कौन कौन? SDM, डिप्टी SP
और तीसरा नायब तहसीलदार। तो इस उद्देश्य से आप इसको ऊपर रख सकते हैं, आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। उसके बाद आबकारी निरीक्षक रखिए, फिर उपकारापाल रखिए, श्रम प्रवर्तन अधिकारी फिर रखिए, और फिर पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी। ये तो रही पोस्ट प्रेफरेंस, इसको मैं इंटरव्यू वाले ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। अब इन सभी पदों के क्या कार्य हैं, इनमें तुलनात्मक किस तरह से हम इनके बारे में जानें, ठीक है, क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या स्कोप हैं, क्या किया जा सकता है यहाँ पे, इन सब पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। मॉक इंटरव्यू भी आप लोगों को ग्रुप में उसका लिंक दे दिया जाएगा, और भी ग्रुप में आप जहाँ पर जुड़े हैं इंटरव्यू में, साक्षात्कार ग्रुप में, इसके पहले आपके 2018, 19, 20, 17, 2017 इन सब बैच के ढेर सारे अधिकारी हैं, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे काफ़ी लोगों को उनमें से, तो उनसे भी आपको अनुभव प्राप्त होगा। 100 अंकों का साक्षात्कार है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपने बारे में जितनी जानकारी हो सके उसको, उनका अध्ययन करिए डीपली, अपने बारे में जो आपने बताया है मेंस के फॉर्म में, इंटरव्यू के फॉर्म में, जो आपका अध्ययन रहा है, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जहाँ से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्य करना है, पदों के बारे में जो आपने वरीयता क्रम में भरा है उनके बारे में, ठीक है। अगर आपने कोई निर्णय लिया है ऐसा अध्ययन संबंधी अपने एकेडमिक कैरियर में, तो उसके बारे में, कहीं जॉब करते हैं या कर चुके हैं तो उस जॉब के बारे में, जो विषय आपने पसंद किया है वैकल्पिक विषय के रूप में, उसके बारे में, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इंटरव्यू में। मतलब यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, वहाँ जीके का आपका कोई टेस्ट नहीं होने वाला, इसलिए किताब पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। एक जनरल नॉलेज, क्या व्यू है आपका किसी भी मुद्दे के बारे में, चाहे वो श्रीलंका में अभी जो आपातकाल है, या फिर वहाँ पर जो भी कंडीशंस हैं उनके बारे में, रूस यूक्रेन संकट के बारे में, जो विश्व आपूर्ति श्रृंखला जो प्रभावित हुई, भारत उससे कैसे बचे, मेक इन इंडिया के बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जो भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है उसके बारे में, आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में, वर्तमान में जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो कम्युनल मुद्दे हों जो बार बार उठाए गए, वो नुपुर शर्मा वाला मुद्दा है, इन सब को आपको बहुत अच्छे से, बहुत बैलेंस्ड उत्तर देना है इन सब का, वहाँ फंसना। आप इन सब, देखिए, कोई जीके का या नॉलेज वाला परीक्षण अगर है तो वहाँ पर आप बच सकते हो, सर मुझको नहीं याद है, लेकिन इन सब प्रश्नों में आप बचा नहीं सकते अपने आप को, आपको वहाँ पर पास नहीं कर सकते, सॉरी नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पर आपको बताना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में, तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स अगर हैं तो वो बाहर निकाल सकते हैं अचानक, ठीक है। तो वो न निकलने पाए, इसके लिए बैलेंस्ड उत्तर आप लोग देखें। आप लोगों को कुछ प्रश्नों का मॉड्यूल तैयार करके दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी ग्रुप में भी कुछ भी अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा, और ज़रूरत होगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।